Hello class 3rd, I am Pooja Yadav. I welcome you all in EVS classes. In EVS, you are studying chapter 8. Chapter name is Our Earth and Its Resources. In this chapter, yesterday I gave you the name of some resources and you have to write some uses of these resources. कल आपको कुछ resources और उसके use आपको लिखने थे, तो अगर आपने लिखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट रिसोर्स है वाटर। रिसोर्स क्या होता है? वे सारी चीजें जिनका उपयोग मनुष्य अपने लाभ के लिए करता है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे रिसोर्सेज दिए गए हैं और उसके यूजेस दिए गए हैं। फर्स्ट रिसोर्स है वाटर, पानी। पानी का उपयोग क्या क्या उपयोग पानी का करता है ये आपके बुक में दे दिया गया है, तो आपको इसको नहीं फिल करना है। देख लीजिए, ड्रिंकिंग, पानी का उपयोग पीने में, इरिगेशन सिंचाई करने में मतलब पौधों को पानी डालने में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग मतलब धोने में, etc इत्यादि। तो उसी तरह से कुछ आपको 4 रिसोर्सेस और दिए गए हैं, इनका आपको यूज लिखना था। फर्स्ट है एयर। एयर का यूज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ब्रेथ, सांस लेने में। यहाँ पे ब्रेथ की जगह पे आप ना हो तो लिखेंगे ब्रेथिंग, तो ज़्यादा बेटर रहता। ब्रेथ की जगह पे अगर ब्रेथिंग लिखते तो ज़्यादा बेटर रहता। वन मिनट। हाँ, एयर का यूज ब्रेथिंग, सांस लेने में, बर्निंग फायर आग को जलाने में, फ्लाइंग एरोप्लेन एरोप्लेन को उड़ाने में। तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है स्पेस नहीं है, तो आपको 3 या 4 जितना हो सके उतना, जितना उस ब्लैंक्स में लिख पाए उतना ही लिखना है। एटलीस्ट 3 तो जरूर लिखना है। तो एयर का उपयोग ब्रेथिंग, सांस लेने में, बर्निंग फायर आग को जलाने में, अगर एयर ना हो तो आग भी नहीं जलेगी। फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन के उड़ने में भी एयर का यूज होता है, इत्यादि। थर्ड है फॉरेस्ट। जंगल का क्या उपयोग है? तो जंगल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि लकड़ियां मिलती हैं। तो लकड़ियां मिलती हैं तो उनसे वुडन फर्नीचर बनाए जाते हैं। लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी के सामान को फर्नीचर कहते हैं। जो भी सारे चेयर टेबल मेज हम यूज करते हैं उनको हम फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर बनाने में फॉरेस्ट से मिलता है हमें वुड, लकड़ी, और लकड़ी से बनाया जाता है फर्नीचर। तो फर्नीचर बनाने में फॉरेस्ट का यूज है। गेटिंग फ्रूट्स, फल को प्राप्त करने में, और गेटिंग फ्रेश एयर। यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखी हूँ। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा भी हमें मिलती है। प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स, दवाइयाँ तैयार करने में, दवाइयाँ बनाने में। कैटल, जो हमारे पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका क्या उपयोग है? जो ग्रेजिंग एनिमल है उनका क्या उपयोग है? तो उनसे हमें गेटिंग मिल्क मतलब उनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। फ्लैश मतलब मांस मिलता है। ऊन मिलता है। लेदर मतलब चमड़ा मिलता है। और या कैटल का और क्या यूज होता है? एंड कैरिंग आवर लोड्स, वो हमारे लोड को भी कैरी करते हैं। तो यहाँ भी वन मिनट। Once again, कैटल जो हमारे मवेशी है, जो हमारे पशु हैं, उनसे हमें गेटिंग मिल्क, दूध प्राप्त करने में उनका उपयोग हम करते हैं। दूध। फ्लैश मतलब मांस, उनसे हमें मिलता है। ऊन मिलता है। और लेदर मतलब चमड़ा मिलता है। और जो हमारे कैटल हैं वे हमारे लोड को, हमारे भार को भी कैरी करने का काम करते हैं, ढोने का काम करते हैं। जैसे कि जो डंकी होता है, डंकी, हॉर्स एक्सेट्रा, तो ये लोड को कैरी करते हैं, बाहर को ढोते हैं। तो एंड कैरिंग आवर लोड्स। फिफ्थ है मिनरल। मिनरल का मतलब होता है खनिज। वैसे तो मिनरल के और भी बहुत सारे मतलब हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज की, तो मिनरल मतलब यहाँ पे होगा खनिज।
ऐसी वो सारी चीजें जो जमीन से जमीन को डिग करके, जमीन को खोद के निकाली जाती है, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। तो जमीन से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। कोयला भी जमीन को खोद के निकाला जाता है। जितने भी धातुएं हैं, सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, पीतल, ये सारी जमीन से ही हमें मिलती है। तो इनसे बहुत सारी चीजें, जो मिनरल्स है, जो धातु है, उनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। जैसे कि गहने बनाए जाते हैं, कुछ धातुओं से गहने बनाए जाते हैं, कुछ धातुओं से हथियार बनाए जाते हैं, या हमारे खेती के जो औजार होते हैं वो बनाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कि कोयला आग को प्रोड्यूस करने के काम आता है। सारे मिनरल्स नहीं, इसमें मेनली बात हो रही है कोयला की। कोयला क्या काम करता है? आग प्रोड्यूस करता है, आग जलने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे चाहे तो ब्रैकेट में कोल लिख सकते हैं, COAL, स्पेस ज़्यादा नहीं था। तो मिनरल का क्या यूज़ है? मेकिंग ज्वेलरी, गहने बनाने में। तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कुछ 1-2 मिनरल के नाम, जैसे गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड मतलब सोना, सिल्वर मतलब चांदी। सोना और चांदी का उपयोग मेकिंग ज्वेलरी मतलब गहने बनाने में होता है। एंड फार्मिंग टूल्स, फार्मिंग टूल्स मतलब खेती के जो हथियार होते हैं, खेती के हथियार नहीं कहेंगे, खेती के जो औजार होते हैं, जैसे कुदाल, फावड़ा, ये सारी चीजें बनाने में भी मिनरल का यूज होता है। कौन से मिनरल का यूज होता है? आयरन, लोहा का यूज होता है। तो ना हो तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि सारे मिनरल से सारी चीजें नहीं बनाई जाती। पेंसिल के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है, पेंसिल के लिए ग्रेफाइट का यूज होता है, और ग्रेफाइट भी एक मिनरल है। तो सारे मिनरल का यूज फार्मिंग टूल्स में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आयरन। और प्रोड्यूस फायर, आग को जलाने में हेल्प कौन करता है? तो करता है कोयला। कोयला से हमें, सारे मिनरल से आग थोड़ी हमें मिलती है, हमें कोल से, मतलब कोल मतलब कोयला। वंस अगेन, एक बार फिर से देख लीजिए। मिनरल्स, मिनरल का क्या क्या यूज है? मेकिंग ज्वेलरी, गहने बनाने में मिनरल का यूज होता है। तो एक तो मिनरल के नेम यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर। जितनी भी धातुएं हैं वे सारी मिनरल्स के कैटेगरी में आएगी। जमीन से डिग करके, जमीन से खोद कर जो भी चीजें निकाली जाती हैं उनको हम मिनरल कहेंगे। तो जितनी भी धातुएं हैं वो जमीन से निकाली जाती हैं। फिर से कोयला भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो ये सारा मिनरल कहलाएगा। तो ज्वेलरी बनाने में, गहने बनाने में मिनरल का यूज होता है। तो कौन कौन सी मिनरल का यूज? जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। फार्मिंग टूल्स, खेती के औजार बनाने में भी मिनरल का यूज होता है। तो इसमें कौन से मिनरल का यूज होता है? आयरन, आयरन मतलब लोहा। प्रोड्यूस फायर, आग को प्रोड्यूस करने में, आग बनने में भी हेल्प करता है। तो कौन सा मिनरल जो है वो जिससे आग हमें प्राप्त होता है? तो कोल, कोल मतलब कोयला। तो इसलिए ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि सारे मिनरल से हमें सारी चीजें नहीं प्राप्त होती। इसके अलावा ग्रेफाइट से पेंसिल का निर्माण होता है, तो ग्रेफाइट भी एक मिनरल है। और भी बहुत सारे मिनरल हैं जिनका उपयोग अलग अलग चीजों में होता है। कुछ मिनरल्स का यूज पाउडर, टैल्कम पाउडर बनाने में भी किया जाता है। तो एक बार फिर से, वाटर का यूज ड्रिंकिंग, पीने में, इरिगेशन मतलब सिंचाई में, बाथिंग नहाने में, वॉशिंग मतलब धोने में, चाहे क्लॉथ हो चाहे वो यूटेंसिल्स हो तो वॉशिंग, चाहे वो रूम की सफाई हो तो वॉशिंग, धोने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। एयर का यूज ब्रेथिंग, सांस लेने में, बर्निंग फायर, आग जलने में एयर का यूज होता है, फ्लाइंग एरोप्लेन, वायुयान के उड़ने में। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या यूज है? मेकिंग वुडन फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर बनाने में, क्योंकि जंगल से ही हमें लकड़ियां मिलेंगी, तो लकड़ी के फर्नीचर हमें जंगल से लकड़ियां मिलती है तभी हम बना पाते हैं।
गेटिंग फ्रूट्स, फल को प्राप्त करने में, प्रिपेयरिंग मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में। कैटल, जो हमारे मवेशी होते हैं, उनका क्या यूज है, तो गेटिंग मिल्क, फ्लैश, ऊल, लेदर, दूध, मांस, ऊन और चमड़ा, ये हम क्या करते हैं, गेटिंग मतलब प्राप्त करते हैं क्या अपने कैटल से। और क्या चीज, और हमें कैटल का और क्या यूज है, कैरिंग आवर लोड्स, ये हमारे भार को कैरी करते हैं, जो भी लोड इनके ऊपर दे दिया जाता है वो कैरी कर कर एक जगह से वो दूसरी जगह वो पहुंचाते हैं। तो मिनरल का क्या यूज है, तो ज्वेलरी, गहने बनाने में, खेती के औजार बनाने में और आग को प्रोड्यूस करने में मिनरल का यूज होता है। तो इसको आप अपनी बुक पे फिल कर लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोककर आप अपने बुक पे फिल कर लीजिए और फिर अपने कॉपी पे भी इसको राइट डाउन कर लेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे। थैंक यू।